कभी कभी रात सिर्फ अंधेरा नहीं होती, वो एक दर्पण बन जाती है जहां तुम्हारे विचार साफ दिखने लगते हैं। दिन की दौड़ भाग थम जाती है और अंदर की आवाज सुनाई देने लगती है। यही वो पल है जब यूनिवर्स तुम्हारे सबसे करीब होता है, क्योंकि जब चारों ओर सब शांत होता है तो एनर्जी बोलती है। आज की इस रात में मैं तुम्हें एक संवाद सिखाने आया हूं, एक ऐसा तरीका जिससे तुम हर रात ब्रह्मांड से बात कर सको, बिना किसी मंत्र, बिना किसी जटिल विधि के, तो सिर्फ अपनी इंटेंशन और फेथ के साथ। पहला चरण, भीतर की शांति को महसूस करो। रात को जब तुम बिस्तर पर लेटो, सबसे पहले खुद से एक सवाल पूछो, आज पूरे दिन मैंने कौन सी एनर्जी फैलाई? क्या वो प्रेम की थी, कृतज्ञता की, या फिर शिकायत की? जो भी जवाब आए बस उसे देखो। कोई जजमेंट नहीं, कोई गिल्ट नहीं, क्योंकि यूनिवर्स तुम्हें पनिश नहीं करता, वो सिर्फ तुम्हारी वाइब्रेशन रिफ्लेक्ट करता है। अब अपनी सांसों को थोड़ा धीमा करो। हर सांस के साथ अपने भीतर शांति उतरती महसूस करो और खुद से धीरे धीरे कहो, मैं अब शांत हूं, मैं अब तैयार हूं ब्रह्मांड से बात करने के लिए। दूसरा चरण, ब्रह्मांड से पहला संवाद। अब कल्पना करो कि ऊपर दूर आसमान में वो असीम ऊर्जा तुम्हें देख रही है। वो किसी भगवान की मूर्ति नहीं, बल्कि एक लिविंग कॉन्शियसनेस है जो तुम्हारे विचारों की भाषा समझती है। धीरे से कहो, ब्रह्मांड, मैं आज तेरे सामने खुला हूं। जो भी मुझे रोक रहा है उसे छोड़ने के लिए तैयार हूं। मुझे सही दिशा दिखा। मेरे अंदर जो रोशनी है उसे जगने दे। याद रखो, यहां शब्दों से ज्यादा फीलिंग मायने रखती है। तुम जो महसूस करते हो वही यूनिवर्स तक पहुंचता है। तीसरा चरण, कृतज्ञता की शक्ति। अब अपना ध्यान उस सब पर लाओ जो तुम्हारे पास पहले से है। एक गहरी सांस लो और कहो, थैंक यू यूनिवर्स। Thank you for the roof above me, for the food I ate, for the people who love me, and for this breath that keeps me alive. हर बार जब तुम थैंक यू बोलते हो, तुम्हारी फ्रीक्वेंसी ऊंची होती है और यूनिवर्स हमेशा ऊंची फ्रीक्वेंसी पर जवाब देता है। अगर तुम भी हर रात ब्रह्मांड से ये संवाद शुरू करने जा रहे हो, तो नीचे कमेंट में लिखो, मैं तैयार हूं। यह सिर्फ शब्द नहीं, एक परमिशन स्लिप है जो यूनिवर्स को भेजी जाती है कि तुम एनर्जी चेंज के लिए तैयार हो। चौथा चरण, अपनी इच्छा को साफ करना। अब मन में वो एक चीज लाओ जो तुम अपने जीवन में मैनिफेस्ट करना चाहते हो। पैसा, प्रेम, स्वास्थ्य, आत्मविश्वास, कुछ भी। लेकिन उसे मांगो नहीं, उसे महसूस करो जैसे वो पहले से तुम्हारे पास है। अपने मन में देखो, कैसा लगता है जब वो चीज सच में तुम्हारे जीवन में है। तुम्हारा चेहरा कैसा है, दिल में क्या एहसास है, उसी एहसास को पकड़ लो, क्योंकि यही वो वाइब्रेशन है जो यूनिवर्स तक जाती है। धीरे धीरे कहो, यूनिवर्स, मैं जानता हूं कि ये सब मेरे रास्ते पर है। मैं भरोसा रखता हूं, मैंने छोड़ दिया, अब तेरे हाथों में है। पांचवां चरण, सरेंडर और फेथ। यहां एक बात समझो, मैनिफेस्टेशन सिर्फ मांगने की प्रक्रिया नहीं है, यह ट्रस्ट करने की प्रक्रिया है। जब तुम अपनी इच्छा ब्रह्मांड को सौंप देते हो, तो एनर्जी काम करने लगती है, अक्सर उन तरीकों से जिनकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन यह तभी होता है जब तुम छोड़ना सीखते हो। हर रात ब्रह्मांड से ये एक लाइन जरूर कहो, जो मेरे लिए सही है वही मेरे पास आए। बस इतना कह देना काफी है, क्योंकि यूनिवर्स तुम्हें वही देता है जो तुम्हारी सोल के लिए सही होता है, न कि सिर्फ वो जो तुम्हारा मन चाहता है। छठा चरण, रात की बातचीत। अब इमेजिन करो, तुम अपने कमरे में हो, चारों ओर अंधेरा है, पर हवा में एक हल्की रोशनी फैल रही है। वो तुम्हारे विचारों से बन रही है।
हर थॉट एक वेव बनकर यूनिवर्स में जा रही है। धीरे धीरे कहो, यूनिवर्स, आज मैंने बहुत कुछ सीखा। मुझे नहीं पता कल क्या होगा, पर मुझे भरोसा है कि तू मेरे साथ है। यहीं पर एक पल रुकना, दिल पर हाथ रखो और खुद से पूछो, क्या मैं सच में भरोसा करता हूं? यह वो सवाल है जो दर्शकों के लिए भी है। तो अगर तुम सुन रहे हो, कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखो, भरोसा, क्योंकि ये शब्द तुम्हारे अंदर की शक्ति को एक्टिवेट करता है। 7वां चरण, लेट गो एंड स्लीप। अब सब कुछ छोड़ दो, न इच्छा, न डर, न उम्मीद, सिर्फ शांति। ब्रह्मांड को उसका काम करने दो। तुम्हें सिर्फ आराम करना है, क्योंकि तुम सोते हो तब तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड यूनिवर्स से बात करता है। रात में वो सारी एनर्जीज तुम्हारे सपनों में रूप लेती हैं, कभी किसी संकेत में, कभी किसी इंट्यूशन में, कभी बस एक हल्के एहसास में। लेकिन जवाब हमेशा आता है, बस सुनने की तैयारी चाहिए। 8वां चरण, कंसिस्टेंसी ही जादू है। कई लोग 1-2 रात कोशिश करते हैं और कहते हैं कुछ नहीं हुआ, पर यूनिवर्स तुरंत जवाब नहीं देता। वो पहले तुम्हारे एनर्जी फील्ड को साफ करता है, पुराने डर, गिल्ट और नेगेटिव बिलीफ को धीरे धीरे डिसॉल्व करता है। तो अगर तुरंत परिणाम न दिखे, मत सोचो कि ब्रह्मांड ने तुम्हें सुना नहीं। वो बस तुम्हारे भीतर जगह बना रहा है ताकि नया आने की जगह मिले। हर रात कुछ मिनट ये संवाद जारी रखो। धीरे धीरे तुम देखोगे तुम्हारे भीतर क्लैरिटी बढ़ रही है, घटनाएं अपने आप अलाइन हो रही हैं और एक यकन देखा भरोसा बनने लगा है। 9वां चरण, ग्रैटिट्यूड से बंद करो। नींद से पहले एक बार फिर कहो, थैंक यू यूनिवर्स फॉर वर्किंग ऑन माई बिहाफ। आई मे नॉट सी इट येट, बट आई ट्रस्ट इट्स ऑलरेडी डन। और अब बस अपनी सांस पर ध्यान रखो। हर सांस तुम्हें और गहराई में ले जा रही है। बाहर दुनिया सो रही है, पर तुम्हारा एनर्जी फील्ड जाग चुका है। धीरे धीरे उस वाइब्रेशन में खो जाओ जहां सिर्फ शांति है। तुम अब अलाइंड हो अपने हायर सेल्फ और यूनिवर्स दोनों के साथ। अंत का संदेश, हर रात ब्रह्मांड से ये बात करना किसी जादू जैसा नहीं, यह तुम्हारे भीतर जागने की प्रक्रिया है। जब तुम कृतज्ञता और सरेंडर की एनर्जी में जीते हो, तो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए काम करना शुरू कर देता है। कभी कभी ये काम धीरे धीरे होता है, कभी अचानक एक संयोग की तरह, लेकिन हर बार ये होता जरूर है। तो आज से अपनी रातों को सिर्फ नींद का समय मत समझो। ये वो सीक्रेट स्पेस है जहां तुम्हारी आत्मा और ब्रह्मांड मिलते हैं, जहां शब्दों की जरूरत नहीं, सिर्फ फीलिंग बोलती है। और जब अगली बार तुम आंखें बंद करो, बस इतना कहना, मैं तैयार हूं यूनिवर्स, क्योंकि जैसे ही तुम तैयार होते हो, ब्रह्मांड तुम्हारे लिए रास्ते बनाने लगता है, खामोशी में और चमत्कारों के बीच। शुभ रात्रि। तुम्हारी एनर्जी अब ब्रह्मांड से जुड़ चुकी है। वो तुम्हारी भाषा समझता है। बस अब सो जाओ, क्योंकि कल की सुबह तुम्हारे लिए नई एनर्जी लेकर आएगी।